स्टूडेंट विद्या क्रिएटर से मनीषा। आज टीजीटी कला का जो 2021 का वो आया था आपका पेपर, उसमें 50 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। आज मैं 51 से शुरू कर रही हूँ और ये पेपर आपका सॉल्व कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन है, इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र बनाया है? मीरा ये पूछ रहे हैं कि मीराबाई भित्ति चित्र किसने बनाया है? तो ये हैं आपके नंदलाल बोस जी। इसके अलावा नंदलाल बोस जी ने आपकी गांधी जी की दांडी यात्रा और जो हमारा संविधान का मूल प्रति है वो इन्होंने तैयार करी है, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ पे बने 4 पशुओं के नाम आपको बताने हैं। ये हमारा सारनाथ स्तंभ है जिसमें ये देखिए 4 पशु बने हुए हैं, 2 इधर पे हैं, 2 बैक साइड में हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से पशु बने हैं। तो जो पशु हैं वो हैं वृषभ, गज, घोड़ा और शेर। वृषभ बैल का चित्र है, हाथी का चित्र है, घोड़े का चित्र है और शेर का चित्र है। ये 4 पशु यहाँ पे अंकित हैं और बीच में चक्र है। ठीक है, फिर 53 क्वेश्चन, संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? संगीतकारों की मुखाकृतियां किसकी प्रसिद्धि का कारण है? तो ये हैं आपके सर्वरी राय चौधरी। इन्होंने संगीतकारों की इस तरह से मुखाकृतियां बनाई हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल की मूर्तियों में यमुना नदी, यमुना, गंगा यमुना, ठीक है, तो यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दर्शाया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन में था मछली, कूर्म, मगरमच्छ और दरियाई घोड़ा। तो गुप्त काल की अगर मूर्तियों की बात करें तो यमुना नदी का ये जो वाहन है वो कूर्म को दर्शाया गया है। तो राइट आंसर आपका होगा कूर्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया था? तो भारत माता जो चित्र है, याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा फेमस आपका है अवनींद्रनाथ टैगोर जी का। ये देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर जी और ये है इनके भारत माता का चित्र, जिसमें ऑप्शन में क्या क्या था? छित्रनाथ मजूमदार जी थे, अवनींद्रनाथ जी थे, मंजीत बाबा थे और असित सेन थे, जिसमें जो राइट आंसर है वो आपका अवनींद्रनाथ टैगोर होगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में, यानी लघु चित्र किसके द्वारा शुरू किए गए थे के रूप में किसे जाना जाता है? राजपूतों को, मुगलों को, जैन को या पाल को? तो भारत में अगर लघु चित्र की बात करें तो लाने वाले आपके थे पाल। उन्होंने इस तरह से लघु चित्र बनाए हैं, ठीक है, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, ये पालों के द्वारा बनाए गए लघु चित्र हैं। फिर जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये मैं अपने वीडियो में जोगीमारा पढ़ा भी चुकी हूँ। ये क्वेश्चन तो कहाँ हैं, किस नदी के किनारे हैं, खोज किसने करी थी, ये सब कॉमन से क्वेश्चन हैं जो आने ही आने होते हैं। तो जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो बात करें तो जोगीमारा गुफाएं आपकी छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। मैप में एक बार देख लेते हैं इसको। ये देखिए आपका उदयपुर, इसके बाद यहाँ पे सीता कुंड ये है, ये है आपका सीता कुंड, ये है जोगीमारा गुफा, और यहाँ पे है लक्ष्मण बेगरा और ये है आपका सीता बेगरा, और ये है आपकी रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, ये वाली। तो पहले सीता कुंड पड़ेगा, फिर जोगीमारा पड़ेगा, फिर लक्ष्मण बेगरा पड़ेगा, फिर सीता बेगरा। ये पास पास गुफाएं हैं और पहाड़ी कौन सी है? रामगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है। तो अगर हम इसको मैप में देखें तो ये देखिए यहाँ पे पड़ेगा सरगुजा जनपद,
यहाँ पे ये रायगढ़ है, ये सरगुजा जनपद है, बलरामपुर, तो यहाँ पे आपकी कौन सी गुफाएं हैं? जोगीमारा की गुफाएं स्थित हैं। क्लियर हो गया? फिर जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आपने मैप में भी देख लिया कि यहाँ पे आपकी जोगीमारा की गुफाएं स्थित हैं। राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ राज्य में देखें तो यहाँ पे आपकी जोगीमारा गुफा सरगुजा जनपद में स्थित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ऑप्शन में है, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? राइट आंसर आपका होगा छत्तीसगढ़। फिर किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मैसूर में, मदुरई में, हलेबीडुन में या ऐहोल में? तो जो आपका मीनाक्षी मंदिर है वो आपका मदुरई में स्थित है। और जो मदुरई है वो कहाँ पे है? जो आपका मदुरई, ये देखिए मदुरई, तो जो मदुरई है वो तमिलनाडु, ये आपका तमिलनाडु का क्षेत्र है। यहाँ पे आपकी मीनाक्षी मंदिर स्थित है, तमिलनाडु। तो अगर राज्य बोले तो तमिलनाडु, अगर जगह का नाम दे दे तो मदुरई। क्लियर हो गया? कुछ इस तरह से मीनाक्षी मंदिर बना हुआ है और ये मीनाक्षी माता जी की पिक्चर है। तो यहाँ पे क्या आंसर राइट होगा आपका? मदुरई। फिर अकबरनामा, अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो डैश डैश के द्वारा चित्रित किया है। ये बोल रहे हैं कि अकबरनामा अकबर के अधिकृत जीवन का परिचय है जो बनाया है विशनदास जी ने, विचित्र ने, अबू अल हसन ने या बसावन ने? तो जो राइट आंसर होगा वो बसावन होगा। बसावन जी ने इस तरह से देखिए अकबर के जीवन का चित्र अंकित किया है। ठीक है, ये बुक ऊपर से इस तरह से दिखती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं। ये पूछ रहे हैं कि जॉन कांस्टेबल किससे संबंधित हैं? तो जॉन कांस्टेबल आपके रोकोको पेंटिंग, बरोक पेंटिंग, हाई रेनेसा पेंटिंग या इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग? तो ये इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित है। इस तरह से इन्होंने चित्र बनाए हुए हैं। फिर द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? ये बुक है, ये देखिए ये बुक है द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। ये जो है आनंद कुमार स्वामी ऑप्शन में है, कार्ल खांडेलवाला, हेनरी मूर या स्टेला कैम्ब्रिज? तो ये जो बुक है वो कार्ल खांडेलवाला या खंडालवाला की है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग किसकी है, तो कार्ल खंडेलवाला की ये पुस्तक है। फिर अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार करी हैं? वीरेश्वर सेन जी ने, ललित मोहन सेन ने, असित कुमार हलदार ने, सुधीर रंजन खास्तगीन ने? तो यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति का नाम लिखा है, तो आपको देखना है कि कौन है। तो असित कुमार हलदार जी ने अजंता के गुफाओं की प्रतिकृतियां तैयार की हैं। ये असित कुमार हलदार जी हैं। फिर सांची स्तूप पर किस लिपि पूछी जा रही है? देवनागरी और ब्राह्मी दो लिपियां हैं अपने यहाँ। तो लिपि में संदेश खुदा हुआ है। ये देखिए सांची का स्तूप और यहाँ पे लिखा हुआ है जो, तो ये पूछ रहे हैं किस लिपि में लिखा गया है। तो ये जो लिपि है आपकी वो, और कुछ यहाँ पे भी थोड़े थोड़े लिखे हैं, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको पता है। तो ये पूछ रहे हैं कि सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? देवनागरी, कीलाक्षर, ब्राह्मी या खरोष्टी? तो जो राइट आंसर है वो आपका ब्राह्मी लिपि होगा। निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने करी है? पहला क्वेश्चन, त्रिवेणी कला संगम कहाँ है? तो वो दिल्ली में है।
किससे संबंधित है? तो कला से संबंधित है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। फिर तीसरा, निम्नलिखित में से ये इसकी स्थापना किसने करी है? तो ऑप्शन में है राम कुमार, NS बेंद्रे, KS कुलकर्णी या सतीश गुजराल। तो इसकी स्थापना KS कुलकर्णी जी के द्वारा करी गई है। ये हैं KS कुलकर्णी जी, और इस तरह से आपकी ये जो त्रिवेणी कला संगम की बिल्डिंग है कुछ इस तरह की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अजंता की किस गुफा में मरती राजकुमारी चित्रित है? इस तरह का जो चित्र है मरती राजकुमारी का, ये पूछ रहे हैं कि किस गुफा में चित्रित है। ऑप्शन में है गुफा संख्या 16, नेक्स्ट है गुफा संख्या 17, नेक्स्ट गुफा संख्या 9 या लास्ट गुफा संख्या 1। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो गुफा संख्या 16 होगा, क्योंकि गुफा संख्या 16 में ही इस तरह का चित्र बना हुआ है। ठीक है, फिर स्नान मग्न युवतियां, इसके चित्रकार कौन है? मोने, मिले, सेजा, राफेल। तो स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार हैं आपके सेजा जी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से स्नान मग्न युवतियों का चित्र इनके द्वारा बनाया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं कला संस्थापक के अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी देवी प्रसाद राय चौधरी चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। तो ये जो है कलकत्ता समूह से संबंधित है, ललित कला अकादमी से संबंधित हैं, कला भवन या शांति निकेतन से कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट से। तो देवी प्रसाद राय चौधरी आपके ललित कला अकादमी से संबंधित हैं। ये हैं देवी प्रसाद राय चौधरी, इनकी जो प्रसिद्ध है मूर्ति वो ये है। फिर नेक्स्ट है क्षितेंद्र नाथ मजूमदार तकनीकी में सिद्धहस्त थे। तकनीकी जो वो कला या कला बनाते थे या करते थे उसमें वो सिद्धहस्त थे। तैल में, जेल में, वॉश में या टेम्परा में। तो जो इनकी तकनीक थी जिसमें इनको प्रसिद्धि मिली या सिद्ध थे वो थी आपकी वॉश तकनीक। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, और ये जो इन्होंने चित्र बनाए हैं ये वॉश तकनीक में बनाए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, KS कुलकर्णी का जन्म बेलगाम कर्नाटक में हुआ, जो किससे संबद्ध है? JJ स्कूल ऑफ आर्ट से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ से या भारत कला परिषद कर्नाटक से। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इनका तो जन्म बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, लेकिन जो कला की शिक्षा थी वो कहाँ से कुलकर्णी जी की हुई है? तो वो हुई है आपके काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से, ये संबंधित हैं। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ये है, और ये आपके हैं KS कुलकर्णी जी। फिर मोहनजोदारो से प्राप्त नृत्यांगना की जो मूर्ति प्राप्त हुई है उसकी लंबाई क्या है? तो उसकी लंबाई 10.5 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर या 9.3 सेंटीमीटर। तो जो राइट है वो 10.5 सेंटीमीटर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी बिहार की है कि नहीं है? मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? ये देखिए मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, वहाँ की प्रसिद्ध पेंटिंग है बिहार की। तो मधुबनी रासायनिक, प्राकृतिक, जल या इंद्रधनुषी। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये लोकल है तो ये प्राकृतिक ही होगी। फिर एलोरा की गुफाएं किसने बनाई हैं? पल्लव ने, चालुक्य ने, सातवाहन ने या राष्ट्रकूटों ने? तो ये है आपकी एलोरा का गुफा मंदिर। ठीक है, एलोरा की जो गुफाएं हैं वो राष्ट्रकूट के द्वारा बनवाई गई हैं। एलोरा यानी राष्ट्रकूट। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त हुए हैं? अपभ्रंश शैली जब हम पढ़ाएंगे शैलियां तो इसको क्लियर करेंगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन को ही इसलिए हम फोकस कर रहे हैं ताकि जो क्वेश्चंस हैं वो आपको तैयार हो। अगर इनकी डिटेल में ज़्यादा देने लगूंगी तो आप क्या करोगे कि क्वेश्चन भूल जाओगे और जो चीज़ें नहीं याद करनी होंगी वो याद होंगी। तो क्वेश्चन सॉल्व कराने का मेन पर्पस ये है मेरा कि जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे वो आपके गलत ना हो। बाकी तो जो हमारे और वीडियो हैं उसमें मैं आपको पूरी डिटेल इनके बारे में देती रहूँगी, लेकिन क्वेश्चन पे फोकस करिए कि जो क्वेश्चन यहाँ पे हैं, मान लीजिए 125 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ तो ये क्वेश्चन आपके वहाँ पे गलत नहीं होने चाहिए। बाकी तो सारे नोट्स में ही हैं और यहाँ पे डिटेल देने का कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब ये हम गुमराह करेंगे और वीडियो को बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व कराने का जो मेरा मकसद है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त हुए हैं? गीत गोविंद, नाट्यशास्त्र, षडंग या चित्रशुद्ध? तो गीत गोविंद से प्राप्त हुए हैं अपभ्रंश शैली के। ये देखिए गीत गोविंद और ये, ठीक है। फिर ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? ठीक है, ए ब्रश विद लाइफ ये जो कथा है, आत्मकथा है, वो वीपी सिंह की है कि सतीश गुजराल जी की है, किटी वैकुंठम की है कि जोगेन चौधरी की है? तो ये जो है आपके सतीश गुजराल जी की है। इनके भाई जो है प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, शायद आप लोग को पता भी हो। ठीक है, राय से, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से, नंदलाल बोस से या विनोद बिहारी मुखर्जी जी से? तो ये आपकी विनोद बिहारी मुखर्जी जी से संबंधित है। अब देखिए अभी तक के क्वेश्चन में विनोद बिहारी मुखर्जी से हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। आई बात समझ में? इसका मतलब ये है कि एक वही आने वही क्वेश्चंस हैं, बस आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए और आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? राजपूत शैली का, फारसी शैली का, जैन शैली का या इनमें से कोई नहीं? तो हाशिया जो है वो फारसी शैली में बनते थे। ये देखिए, ये फारसी शैली की विशेषता है। ये बेले, जैसे हम लोग साड़ी का किनारा नहीं बनाते थे 6th क्लास में, मैं हम लोग दे देती थी बेटा साड़ी का किनारा बनाइए, तो हम लोग क्या करते थे, स्केल से खींचते थे बीच में और डिज़ाइन बनाते थे। तो उस तरह से यहाँ पे जो हाशिए का प्रयोग हुआ है यह आपकी फारसी शैली की विशेषता है। फिर राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है कौन सी? समकालीन कला, यानी यहाँ से राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ये है, यहाँ से एक पत्रिका निकाली जाती है, उसका नाम क्या है? समकालीन कला, कला दीर्घा, कला त्रैमासिकी या कला वार्ता? तो ये है आपकी समकालीन कला जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से निकाली जाती है और ये कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में है। फिर कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो अतुल डोडिया, विवान सुंदरम, सुबोध गुप्त या चिंतन उपाध्याय? तो सुबोध गुप्त जी इसके लिए फेमस हैं। फिर बात करते हैं इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग का समूह नहीं है? देखिए पहली चीज समझ लीजिए, प्राथमिक रंग वो होते हैं जिनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, वो हमको डायरेक्ट मिलते हैं। द्वितीयक रंग वो होते हैं जिनमें 2 प्राथमिक रंग मिला करके हम दूसरा रंग बना लेते हैं। तृतीयक रंग क्या होते हैं कि जो द्वितीयक रंग होते हैं उनसे हम जो तीसरा रंग बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा द्वितीयक रंग का समूह नहीं है? जैसे बैंगनी, नारंगी, पीला, हरा। तो द्वितीयक रंग बैंगनी है कि नहीं है? लाल में अगर नीला मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बैंगनी बन जाएगा। और लाल में पीला मिलाएंगे तो नारंगी बन जाएगा। और नीले में अगर लाल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा?
और पीले में अगर नीला मिला देंगे तो हरा बन जाएगा। तो ये जो आपका द्वितीयक रंग है वो आपका प्राथमिक रंग नहीं, द्वितीयक रंग नहीं है, ये प्राथमिक रंग है पीला। ठीक है, तो पीला आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि पीला किसी भी रंग को मिलाने से नहीं बनता है, लेकिन हरे में अगर पीले में हम नीला मिलाएंगे तो हरा बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? सित्तनवासल, अजंता, एलिफेंटा या बादामी? तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका है सित्तनवासल। फिर ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है क्या? एक्रेलिक बाइंडर, लिंसीड ऑयल, टर्पेंटाइल ऑयल या फेविकोल? तो जो आपका राइट आंसर है वो लिंसीड ऑयल है, क्योंकि ये जो है वो ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? मार विजय गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 17 या गुफा संख्या 26? तो मार विजय का जो चित्र है वो गुफा संख्या 26 में है। फिर नेक्स्ट, ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है, ये आपके चित्रकार ए रामचंद्रन जी हैं। इनकी जो चित्र श्रृंखला है, क्या बाउल डांस है, क्या बिजुका है, या ययाति है, या उमर खयाम? तो ययाति चित्र श्रृंखला ए रामचंद्रन जी की है। पंचमढ़ी की गुफाएं जुड़ी हैं, ये देखिए पंचमढ़ी की गुफाएं कुछ इस तरह से दिखती हैं। तो राम जी से, शिव जी से, बुद्ध से या पांडव से? तो ये पांडव से पंचमढ़ी की गुफाएं जुड़ी हुई हैं, ऐसा माना गया है कि वो वहां पे रुके थे। ठीक है, फिर इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? एलोरा की गुफा 14 में, या एलोरा गुफा 12 में, या एलोरा गुफा 16 में, या एलोरा गुफा 13 में? इस तरह से कैलाश मंदिर बना हुआ है। तो एलोरा की किस गुफा में कैलाश मंदिर बना है? तो गुफा नंबर संख्या 16 में आपका कैलाश मंदिर बना हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डच ड्राफ्ट्समैन कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति 3 गायक जिसे चित्रित किया है? राफेल जी ने, विसेंट वैन गॉग ने, रेम्ब्रांड ने या डाली ने? तो ये जो आपका है 3 गायक, ये आपके रेम्ब्रांड जी का चित्र है। फिर शकुंतला किसकी प्रसिद्ध जो है चित्र शकुंतला का किसने बनाया है? या प्रसिद्ध चित्राकृति है के.एस. कुलकर्णी जी की, राजा रवि वर्मा की, विकास भट्टाचार्य की, कि कृष्णा खन्ना की? तो ये जो है आपके राजा रवि वर्मा जी की पेंटिंग है। ये तैल चित्रकार थे और इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के ज़्यादा इस तरह से चित्र बनाए थे जो घर घर पे हैं। ठीक है, सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? यानी वो जो समुद्र के किनारे सैंड होती है उससे चित्र बनाते हैं। तो JMS मणि, सुदर्शन पटनायक, दिलीप तामुली या ठुकराल एंड टागरा? तो जो राइट आंसर है आपका सुदर्शन पटनायक। फिर इनमें से कौन मूर्तिकार है? S.G. श्रीखंडे, दिलीप दास गुप्ता, सरोज गोंगीपाल या मदन लाल नागर? तो S.G. श्रीखंडे मूर्तिकार हैं, बाकी ये जो है चित्रकार हैं। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1864 में, 1872 में, 1868 में या 1870 में? तो इसकी स्थापना हुई है 1864 में। ये गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या है? यहाँ जो चैत्य गुफाएं बनी हैं उसका उद्देश्य क्या है? आवास हेतु, पूजा हेतु, खरीदारी हेतु, व्यापार हेतु? तो आपको मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, जो चैत्य होते थे वो पूजा घर के रूप में यूज होते थे। तो ये जो चैत्य है अजंता गुफा में बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये पूजा हेतु प्रयुक्त होते थे। नेक चंद्र रॉक गार्डन कहाँ है?
हैदराबाद में, चंडीगढ़ में, बंगलौर में या मुंबई में? तो ये चंडीगढ़ में है। इसको नेकचंद्र जी ने जो कबाड़ सी चीज़ें मिल रही थी इधर उधर, उनको इकट्ठा करके पूरा एक पार्क ही उन्होंने बना डाला है। तो ये नेकचंद्र जी हैं, उनका ये रॉक गार्डन है। फिर निम्नलिखित में से किस मुगल शासकों ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया है? तो स्थापत्य कला, जो चित्रकला थी जिसमें पशु पक्षी बेल बूटे थे, वो जहांगीर के टाइम थे। और लोगों की जो प्रतिकृति वो शाहजहां जी के द्वारा बनवाई गई, अकबर जी के द्वारा बनवाई गई। और शाहजहां के जी के द्वारा स्थापत्य पे काम हुआ है। चित्रकला में इनकी रुचि नहीं थी, ठीक है। जैसे आपका फेमस अगर हम देखें तो आगरा का जो ताजमहल है वो इन्हीं के द्वारा बनवाया गया है। तो स्थापत्य पे इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है। तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर या दारा शिकोह? दारा शिकोह तो कविताएं और उसको लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। अकबर जी ने व्यक्ति चित्र पे ज़्यादा फोकस किया है, जहांगीर जी ने पशु पक्षी पे किया है। तो जो राइट आंसर है वो आपका शाहजहां होगा। भारतीय कला में हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिष जोशी भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक का नाम है, ठीक है। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? ज्योतिष जोशी, आनंद कृष्ण, सुनीत चोपड़ा या रामकृष्ण दास? तो ज्योतिष जोशी इसके जो है लेखक है। ये देखिए, ये आपकी भारतीय कला के हस्ताक्षर ज्योतिष जोशी। फिर अति यथार्थवाद को इनका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? लॉरेंस डार्क ने, बैंक्सी ने, एंड्रे बेटाल ने या वेस्ली कैंडिस्की ने? तो एंड्रे बेटाल ने ये घोषणा पत्र दिया था। फिर भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? जो भारतीय विषय थे उनको पाश्चात्य शैली में बद्रीनाथ जी ने, के.एस. कुलकर्णी जी ने, अमृता शेरगिल ने या सुखबीर सिंघल ने? तो जो राइट आंसर है वो आपका अमृता शेरगिल है। फिर मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? तो अमृता शेरगिल जी का, एन.एस. बेदरे जी का, के हेब्बर का या एम.एफ. हुसैन का? तो के हेब्बर जी ने ये मुर्गे की लड़ाई चित्र चित्रित किया था। फिर सनराइज इंप्रेशन के चित्रकार कौन है? क्लॉद मोने, ये गलत है, एडवर्ड मान, पाल गोंगा या विसेंट वैन गॉग? तो क्लॉद मोने जो हैं वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? इसका मूल नाम राजपूत चित्र, लोक चित्र, शास्त्रीय चित्र या जंगली चित्र? तो ये राजपूत चित्र हैं, क्योंकि जो राजपूत चित्र से ही पहाड़ी चित्र वो कलाकार द्वारा बनवाए गए थे, ठीक है। तो ये जो है राजपूत चित्र इसका मूल नाम है। फिर रतन पारिमू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? कला समीक्षा से, नाटक से, कहानीकार हैं या फिल्म के पटकथा लेखक हैं? तो ये आपके कला समीक्षक हैं, ठीक है। तो ये कला समीक्षा से संबंधित हैं। फिर पैलेट का प्रयोग किया जाता है। पैलेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डिजाइन के लिए, चित्रकला के लिए, मूर्तिकला के लिए या टेक्सटाइल के लिए? तो जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका टेक्सटाइल। फिर नेक्स्ट, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसने भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया है। यानी ये पूछ रहे हैं कि किसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है? चित्रलक्षणम में, कामसूत्र में, जय मंगला में या कला सूत्रम में? तो जो आपका राइट आंसर है जय मंगला है।
फिर सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? देखिए सित्तनवासल का एक क्वेश्चन कहाँ किस नदी वाला पूछा था, अब ये आपका पूछ रहा है कि ये किस विषय से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, जैन धर्म से या सभी का मिश्रण है। तो ये आपकी सित्तनवासल जैन धर्म से संबंधित है। फिर नेक्स्ट, चौर पंचासिका किसके द्वारा लिखी गई है? वात्स्यायन के द्वारा, विल्हण के द्वारा, यशोधर पंडित के द्वारा या शशि कला के द्वारा। तो जो आपकी चौर पंचासिका है वो विल्हण के द्वारा लिखी गई है ये। फिर बादामी गुफा के चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किसके द्वारा बनाई गई हैं? आपको हमने अपने जो नोट्स हैं उसमें भी दिया है ये चीज़। बादामी गुफा जब पढ़ाए थे तो शायद याद भी हो। ऑप्शन में है नंदलाल जी, असित कुमार हलदार जी, छितिन नाथ मजूमदार जी या जे.एम. अहवासी। तो जो राइट आंसर है जे.एम. अहवासी है। बादामी गुफा की प्रतिकृतियाँ जे.एम. अहवासी जी के द्वारा बनाई गई हैं। इन सारी गुफाओं को हम शॉर्ट में ले करके एक चार्ट के माध्यम से आपके पास आएंगे और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम उसकी डिटेल आपको दे देंगे, ताकि एग्ज़ाम टाइम में क्या हो कि सारी गुफाएं, नदियां हैं और जो आपके प्रतिकृतियां किसने बनाई हैं, खोज किसने करी है, किस धर्म से संबंधित है, किस पर्वत पे है, तो ये सब हम अगर एक साथ दे देंगे आपको तो सारी चीज़ें आपको कम टाइम में ही याद हो जाएंगी। फिर बात करते हैं पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? कौन सा इनमें से ग्रंथ है जो पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होता है? जय धवल, महाधवल, पाद ताड़िकम या अस्त्र सहस्रिका प्रज्ञा परिमिता। तो अस्त्र सहस्रिका प्रज्ञा परिमिता जो है वो पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ है। फिर नेक्स्ट है सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। तो वीरेंद्र, सतीश गुजराल, तैयब मेहता या राम कुमार। तो जो राइट आंसर है वो आपका तैयब मेहता जी हैं। फिर तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्राप्त हुए हैं? पूरा पाषाण काल में? इम्पॉसिबल, क्योंकि उस टाइम तो बस वो औजार बना ले वही बहुत बड़ी बात थी। कैसे भी पत्थर भद्दे उठाए और शो कर दिया। मध्य, नव या ताम्र? ताम्र में तो पाषाण की जरूरत ही नहीं है। मध्यकाल में इससे थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट तो नव पाषाण काल में हुआ है ना। तो राइट आंसर सिंपल सा है आपका नव पाषाण काल। फिर नेक्स्ट है M.F. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का की जो सतह है वो क्या है? रेशम का कपड़ा, लकड़ी के फलक, कैनवास या हस्त निर्मित कागज। तो जो राइट आंसर है वो हस्त निर्मित कागज है। हस्त निर्मित कागज क्या होता है कि चिकना ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा खुरदुरा होता है, तो ड्राइंग के लिए खुरदुरे कागज ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। फिर हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? कंपनी का, तंजौर का, जैन का या मधुबनी का? तो जो राइट आंसर है वो आपका कंपनी शैली का है। फिर अकबरकालीन तूतीनामा को चित्रित चित्रों का जो संग्रह है वो है 130 चित्रों का, 120 चित्रों का, 107 चित्रों का, 103 चित्रों का। तो जो तूतीनामा है उसमें 103 चित्र हैं। फिर जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्र कला से था? चिकनकारी से, फुलकारी से, बनारसी से या काथा से? तो इनका संबंध आपके चिकनकारी से था। फिर न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया है ये, जिसमें कब किया है? 1660 में, 1560 में, 1680 में या 1960 में? तो जो इनका टाइम पीरियड है वो 1660 है।
फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? आपको ये बताना है कि कौन सा एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है। अनुपम सूद जी, मंजीत बाबा जी, नंदलाल बोस या महेंद्र पांड्या? तो इसका जो राइट आंसर है वो अनुपम सूद है। अनुपम सूद जी प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे के आखेट करते हुए शिकारी का चित्र मिला है? तो अगर आपने हमारे प्रागैतिहासिक चित्र वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें ये हमने बताया है। तो ऑप्शन में है पंचमढ़ी, विलास रंगम, बेलारी या हरनी हरन। तो जो आपका राइट आंसर है वो है हरनी हरन। फिर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन है? तो कपिलावात्स्यायन, डॉक्टर कर्ण सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी या डॉक्टर अबुल कलाम जी? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी इसके संस्थापक हैं। फिर नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध गुफा है? देखिए, नदी के उद्गम के पास या किस नदी के किनारे कौन सी गुफा, 2 क्वेश्चन पूछ चुके हैं इसमें, ठीक है। अभी हमने कृष्णा नदी वाला सॉल्व किया है, अब हम नर्मदा नदी देख रहे हैं। ऑप्शन में है बादामी, फिर सितनवासल, जोगी मारा, बाग। तो जो आपका राइट आंसर है वो है जोगी मारा। ये फिर लाजवर्त लापिस लाजुली का रंग क्या है? प्रखर लाल, तीव्र नीला, फ्लोरोसेंट हरा या मटमैला? तो ये इसका जो है वो नीला, लापिस लाजुली, लाजवर्त मतलब नीला, नीला पत्थर होता है उसी को से कलर बनाया जाता था, और ये हमारे यहाँ नहीं बल्कि बाहर से मंगाया जाता था। ये देखिए इस तरह से। फिर संथाल महिला किस चित्रकार की चित्राकृति है? संथाल महिला को किसने चित्रित किया है? राजा रवि वर्मा जी ने, यामिनी राय जी ने, रजा ने या क्षेत्रेंद्रनाथ मजूमदार जी ने? तो संथाल महिला, जो संथाल महिला चित्र है वो आपका यामिनी राय जी का है। फिर मेघदूत चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है? मेघदूत चित्र श्रृंखला पूछ रहे हैं। तो ये सुधीर खास्तिगीन का, हरिहर लाल मेड़ का, मदन लाल नागर का या नित्यानंद महापात्रा? तो जो राइट आंसर है वो हरिहर लाल मेड़ है। फिर मार्ग पत्रिका के संपादक कौन है? इनके संपादक मार्ग पत्रिका ये है, इनके संपादक ये हैं, ठीक है। तो मुल्कराज आनंद जी, कुमार स्वामी जी, निहार रंजन रे या मोती चंद्र जी? तो मुल्कराज आनंद की मार्ग पत्रिका, माँ से मार्ग, माँ से मुल्कराज आनंद। फिर पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? पक्षियों का चितेरा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राम गोपाल विजयवर्गीय जी को, भवानी शंकर जी को या कृपाल सिंह शेखावत को या देवकी नंदन शर्मा? तो इसका राइट आंसर है देवकी नंदन शर्मा। इनकी एक प्रसिद्ध बुक भी है जो आप लोग को पता होगी, ठीक है। तो ये देवकी नंदन शर्मा जी हैं, इनको पक्षियों का चित्रकार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पक्षियों का ही चित्र बहुत ज़्यादा बनाया, ठीक है। चलिए लास्ट पड़ाव पे आते हुए, तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? तंजौर चित्र शैली को संरक्षण किसने दिया है ये पूछ रहे हैं। तो सोलंकियों ने, चोल ने, मौर्य ने, चालुक्य ने? तो क्योंकि तंजौर जो है वो उत्तर भारत है नहीं, ये दक्षिण भारत है, तो मौर्य होंगे नहीं, तो मेन क्या है आपका? चोल होगा, ठीक है। और वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार सुनील दास, सुधीर पटवर्धन, परमजीत सिंह या जतिन दास? तो राइट आंसर है आपका सुनील दास। ये देखिए ये चित्र सुनील दास जी का है और ये खुद सुनील दास जी हैं। तो आपके 2021 के टीजीटी में आए हुए क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं, और आप ये देख रहे होंगे कि कौन सी गुफा किस नदी के किनारे है। इस तरह से 2 क्वेश्चन आए हैं, किसकी कौन सी पेंटिंग है। तो अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अगर हम सारे टॉपिक सही से पढ़ लेंगे तो उसी में से ही तो आने हैं,
ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।